नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। क्या वर्दी में सियासत हो सकती है? जवाब है नहीं। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस पर विवाद कर रहे हैं? इन्होंने लाठीचार्ज किया, बलपूर्वक लोगों को रोका और रोकना चाहिए भी था, इनकी ड्यूटी थी, क्योंकि कोई भी सरकार अराजकता बर्दाश्त नहीं कर सकती। संसद में किसी को भी घुसने की इजाजत नहीं दे सकती। हाँ, हालांकि जिन लोगों ने बेरहमी की, जिन्होंने गिरे हुए लोगों को पीटा, जिन्होंने सादे वर्दी में लोगों की बुरी तरीके से पिटाई की, उन पर भी सवाल उठना लाजमी है। वहां तक तो सब ठीक था, लेकिन दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे छात्रों के प्रदर्शन में भारी संख्या में जब पुलिस बल तैनात थी, तब RAF यानी रैपिड एक्शन फोर्स भी सुरक्षा का जिम्मा संभाले हुए थी। इसी बीच RAF की एक महिला अधिकारी विवादों में घिर गई। नाम है सोनिया शेहरावत। वो क्यों? क्योंकि ये स्टेटस लगा रही हैं कि जो खुद अपने आप को फिक्स नहीं कर सकते, वो देश फिक्स क्या करेंगे, और मजाक उड़ाती हुई भी नजर आई। 20 जुलाई का वो दिन था जब संसद मार्च के दौरान सुरक्षा बलों ने जिस तरह से छात्रों को वहां से खदेड़ा था, उसके बाद अधिकारियों की कार्रवाई सवालों के घेरे में आ गई। इन्हीं अधिकारियों में सोनिया शेहरावत भी शामिल थी। दावा है कि सोनिया शेहरावत छात्रों के प्रदर्शन पर सवाल उठाती रही। उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी पर भी अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया था। सोनिया शेहरावत ने कुछ दिन पहले एक रील पोस्ट की थी जिसमें एक कॉकरोच उल्टा पड़ा हुआ था और वो खुद उठने की कोशिश कर रहा था। इस पोस्ट में आपको बता दें, शेयर करते हुए शेहरावत ने एक बात लिखी। RAF अधिकारी ने लिखा, "Can't fix themselves and they wanna fix the country", यानी जो खुद को नहीं सुधार सकते वे देश को सुधारने निकले हैं। हालांकि बाद में ये स्टोरी डिलीट कर दी गई, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर तेजी से फैलने लगा और विवाद वहीं से शुरू हो गया। लोग सवाल पूछने लगे कि क्या एक RAF अधिकारी पर इस तरीके की टिप्पणी करना शोभा देता है। CJP का आरोप है कि सोनिया शेहरावत ने छात्रों का अपमान किया और मजाक उड़ाया। CJP ने सोनिया शेहरावत के पोस्ट को X पर शेयर करते हुए लिखा, "हम कॉकरोच है और कॉकरोच कभी नहीं मरते हैं"। अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर कहीं ना कहीं विपक्षियों का भी हंगामा देखने को मिला। विपक्ष दलों ने भी RAF अधिकारी सोनिया शेहरावत पर निशाना साधा। यही नहीं, प्रदर्शन में जब आंदोलन को कंट्रोल करने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया था, तब भी अभिजीत दीपके ने सोनिया शेहरावत से सीधा सवाल किया था। उन्होंने RAF अधिकारी से ये पूछा था कि क्या जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वो सही है। अभिजीत दीपके ने ये पूछा कि मैम, एक महिला होने के नाते मैं जानना चाहता हूं, क्या आप पुरुषों की महिलाओं के खिलाफ की जा रही बर्बरता का समर्थन करती है। इस दौरान दीपके ने एक महिला प्रदर्शनकारी का जिक्र भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस लड़की ने कहा कि उसके साथ मारपीट की गई और उनकी छाती पर भी हमला किया गया था। तो क्या ये सही है मैडम? इस दौरान शेहरावत चुपचाप दीपके को सुन रही थी। उस दिन सोनिया शेहरावत पूरे दिन प्रदर्शन में तैनात थी। शाम को फिर उनकी एक तस्वीर वायरल होती है जिसमें उनके हाथ पर प्लास्टर बंधा था और वो ड्यूटी कर रही थी। इसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी काफी तारीफ भी हुई थी। लोगों ने कहा था कर्तव्य निष्ठा की मिसाल है ये RAF। लेकिन जैसे ही उन्होंने ये हरकत की, उन्हें सोशल मीडिया पोस्ट को शेयर करते हुए उन्हें ट्रोल किया जाने लगा। हालांकि ये सोनिया शेहरावत का ऑफिशियल अकाउंट है या नहीं, और वो खुद उसे पोस्ट कर रही हैं या फिर नहीं, इसकी पुष्टि एनएमएफ न्यूज नहीं करता। रिपोर्ट्स के मुताबिक जब एक पत्रकार ने सोनिया शेहरावत से उनकी चोट के बारे में पूछा था, तब उन्होंने जवाब भी दिया था कि मेडिकल जांच के बाद ही इसकी पुष्टि हो पाएगी कि ये चोट कैसे लगी। चोट का जिक्र इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने अपने हाथ पर पट्टी लगाते हुए एक पोस्ट शेयर किया था। इस दौरान आपको बता दें, सोनिया शेहरावत ने यह भी कहा था कि प्रोपेगेंडा के तहत उन पर हमला किया जा सकता है। उनके साथ धक्का मुक्की जैसी स्थिति भी बनी और पत्थर फेंके गए। उन्होंने दावा किया कि उनकी मॉब लिंचिंग हो सकती थी, लेकिन साथी जवानों ने उन्हें बचा लिया। RAF अधिकारी सोनिया शेहरावत ने तमाम ट्रोलिंग, आरोपों और सवालों का जवाब भी दिया। हिंदुस्तान टाइम्स से उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि उनके नेतृत्व में तैनात RAF के किसी भी जवान ने किसी प्रदर्शनकारी पर जानबूझकर या अनजाने में हमला नहीं किया था। उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने कई बार लोगों से दूरी बनाए रखने और धक्का मुक्की से बचने की अपील की थी। सोनिया का कहना है कि महिलाओं को चोट पुलिस की वजह से नहीं, बल्कि भीड़ के दबाव के कारण लगी है। अब इस पर सोनिया ने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। जब स्टैम्पेड हुआ, मैंने बार बार जो है फ्रंट से मैंने बार बार निर्देश दिया, रिक्वेस्ट भी किया लड़कों से, लड़कियों से कि आप लोग डिस्टेंस मेंटेन रखें और शांति से बैठे रहें। लेकिन उसमें भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं मैम, पीछे से धक्का देने वाले। अब वो लोग वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, तो फिर हमारा काम है उसको रोकने के लिए।
उसी दौरान जो है जब स्टैम्पेड हुई थी तो लड़कियों को बचाने के दौरान मुझे चोट आई है। कैसी आई है वो भी पता चलेगा एक्सरे से। क्या लगा कि कपड़े फाड़े गए, 12 साल की एक बच्ची कहाँ नहीं जा मैम, रही ऐसा है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फोर्स के लोग, ये हमारे लिए पहला प्रोटेस्ट नहीं है और हम ऐसे प्रोटेस्ट जो है हैंडल करते हैं और वी आर ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ क्राउड्स। वहाँ पर महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं। ऐसा करेंगे तो मैम फिर हमारी ऑथेंटिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी। अब लेकिन सवाल ये है कि क्या एक आरएफएफ जवान का इस तरीके से पोस्ट करना सही है? वर्दी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। सीआरपीएफ, आरएएफ सब सीएपीएफ का हिस्सा है और सीएपीएफ भारत की सबसे सम्मानित फोर्स है जो इंटरनल और इंटरनेशनल सिक्योरिटी संभालती है। और ये वो है जो ये फोर्सेस कुछ दिन पहले तक सरकार से सवाल पूछ रही थी। इनके अधिकारी कैंपेन चला रहे थे सोशल मीडिया पर, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में सालों तक एक केस की लड़ाई लड़ रहे थे। इनके प्रमोशन सालों से रुके हुए थे, उसको लेकर लड़ाई लड़ रहे थे। इनको ग्रेड ए अधिकारी नहीं माना जा रहा। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में ये लोग जीते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये होना चाहिए। ये केस जब दर्ज किया गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उनके हक में जो फैसला सामने आया था उसको मंजूरी देती, लेकिन सरकार बिल लाकर उस फैसले को उन्होंने पलट दिया था और स्थिति जस की तस हो गई थी। बहरहाल बता दें कि सोनिया शेरावत सीआरपीएफ यानी केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में असिस्टेंट कमांडेंट है। वो रैपिड एक्शन फोर्स में तैनात है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर वो काफी ज्यादा एक्टिव रहती है। इंस्टाग्राम पर उनके करीब 6.21 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स भी है। पर सवाल अब भी वही है कि क्या वर्दी में सियासत हो सकती है? आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ। जब स्टैम्पेड हुआ मैंने बार बार जो है फ्रंट से मैंने बार बार निर्देश दिया, रिक्वेस्ट भी किया लड़कों से, लड़कियों से कि आप लोग डिस्टेंस मेंटेन रखें और शांति से बैठे रहें। लेकिन उसमें भीड़ में बहुत सारे लोग रहते हैं मैम, पीछे से धक्का देने वाले। अब वो लोग वो डिसिप्लिन मेंटेन नहीं करेंगे, अनियंत्रित हो जाएंगे, तो फिर हमारा काम है उसको रोकने के लिए। उसी दौरान जो है जब स्टैम्पेड हुई थी तो लड़कियों को बचाने के दौरान मुझे चोट आई है। कैसी आई है वो भी पता चलेगा एक्सरे से। क्या लगा कि कपड़े फाड़े गए, 12 साल की एक बच्ची कहाँ नहीं जा मैम, रही ऐसा है कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी फोर्स के लोग, ये हमारे लिए पहला प्रोटेस्ट नहीं है और हम ऐसे प्रोटेस्ट जो है हैंडल करते हैं और वी आर ट्रेन्ड, वेल ट्रेन्ड एंड एक्सपर्टीज इन हैंडलिंग दिस काइंड ऑफ क्राउड्स। वहाँ पर महिलाएं भी रहती हैं, बच्चे भी रहते हैं। ऐसा करेंगे तो मैम फिर हमारी ऑथेंटिसिटी एंड अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी।